हेलो दोस्तों, वेलकम टू यूट्यूब चैनल एएसवाई स्टडी सेंटर में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं अतुल महसरू छात्रवृत्ति परीक्षा 2024 के महामैराथन क्लास में मैथ के आईएमपी क्वेश्चन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। चैनल पर न्यू आया है, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए बिना देरी के क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं और मैथ के आईएमपी क्वेश्चन बताने वाले हैं, जो कि अतुल महसरू एग्जामिनेशन से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हम आपको बता दें कि ये सभी क्लास के लिए है और सभी क्लास के स्टूडेंट इस क्वेश्चन को देख सकते हैं। और इस टाइप के क्वेश्चन आते ही आते हैं अतुल महसरू एग्जामिनेशन में, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? एक व्यक्ति पहले 30 किलोमीटर 20 घंटा में गति करता है। मतलब कोई व्यक्ति है, वो 30 किलोमीटर 20 किलोमीटर प्रति हावर्स की स्पीड से चलता है। क्या क्या करता है? कोई व्यक्ति है, वो पैदल चल रहा है, वो 30 किलोमीटर जाएगा तो 20 किलोमीटर प्रति हावर्स की स्पीड से चल रहा है। और फिर 50 किलोमीटर 40 किलोमीटर प्रति हावर्स की स्पीड से चल रहा है। कितना? 50 किलोमीटर 40 किलोमीटर प्रति हावर्स की स्पीड से चल रहा है। तो हल करेंगे, इसका हल हम देखेंगे। हल क्या देखेंगे? पहले समय में चली गई ये क्वेश्चन चाल बराबर दूरी बटा समय के सूत्र से मतलब कि है, तो उससे हम हल देखेंगे। क्योंकि इसमें हाथ से लिखने में बहुत मोटा हो जाता है, इसीलिए हम कंप्यूटर से ही लिखेंगे, ठीक है। तो पहले समय में चली गई दूरी मतलब कि समय इज इक्वल टू समय। जब हम निकालेंगे कि 20 किलोमीटर प्रति हावर्स की स्पीड से 23 किलोमीटर जब जाता है तो कितने समय में पहुंचता है, तो वो समय निकालेंगे। पहले समय में चली गई दूरी इज इक्वल टू समय बराबर दूरी बटे चाल। तो 30/20 मतलब कि 30 किलोमीटर जाता है 20 किलोमीटर प्रति हावर्स की स्पीड से। इसका आंसर क्या आएगा? 1.5 घंटा। 1.5 घंटे में वो 30 किलोमीटर तय करता है 20 किलोमीटर प्रति हावर्स की स्पीड से अगर चलता है तो। तब और दूसरी कंडीशन में हम क्या समय निकालेंगे? दूसरे समय में चली गई दूरी मतलब कि समय इज इक्वल टू दूरी बटे चाल। तो 50 किलोमीटर वो जाता है 40 किलोमीटर की स्पीड से। 50 किलोमीटर जाता है 40 किलोमीटर स्पीड से, तो इसका जो समय आएगा वो आएगा 1 घंटा। मतलब कि 1.25 घंटे का मतलब होता है 1 घंटा 15 मिनट। और समय में देखेंगे तो 1 घंटा 15 मिनट, और उस गणितीय योग में देखेंगे तो 1.25 घंटे होगा, ठीक है। और जैसे कि यहाँ पर 1.5 लिखा है, तो इसका हम लोग 1.5 घंटा पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? 1.5 घंटा मतलब कि 1 घंटा 30 मिनट पढ़ते हैं समय में, ठीक है। तो औसत चाल बराबर जब हम कुल का यहाँ पर बोला क्या है? बोला है कि औसत चाल ज्ञात कीजिए। तो औसत चाल बराबर सूत्र होता है कुल दूरी बटे लगा कुल समय। औसत चाल बराबर सूत्र क्या होता है? कुल दूरी बटे लगा कुल समय। तो हमें कुल दूरी ज्ञात है। कुल दूरी क्या है? पहली दूरी है 30 किलोमीटर और दूसरी दूरी है क्या? 50 किलोमीटर। और कुल दूरी मतलब कि जोड़ लेंगे 50 30 80 किलोमीटर कुल दूरी हो गई। और लगा कुल समय तो हमने अभी निकाला है। समय क्या निकाला है? 1.5 घंटे और 1 घंटे 15 मिनट निकाला है। तो मतलब कि इसको जोड़ेंगे 2 घंटे 75, मतलब कि 2.75 घंटे आएगा। और उस समय में देखेंगे तो ये होगा 2 घंटे 45 मिनट। जैसे हल कीजिए, जैसे आप अगर 80 से भाग देंगे 2 घंटे 45 मिनट से, तो तब भी उतना आएगा। और 2 घंटे 75 मिनट से देंगे तब भी उतना आएगा। 1-2 सेकेंड मिनट का फर्क रहेगा बस, और कुछ नहीं रहेगा, ठीक है। तो हम 2 घंटे 75 मिनट का समय लेंगे, ठीक है। तो चलिए इसको हल करते हैं। कुल दूरी बटे लगा कुल समय। जब कुल दूरी बटे लगा कुल समय औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे लगा कुल समय। औसत चाल बराबर क्या सूत्र होता है? कुल दूरी बटे लगा कुल समय। यह सूत्र बहुत ही इंपॉर्टेंट सूत्र है। इस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो इस सूत्र को याद कर लिए। औसत चाल बराबर 80 अपान लगा कुल समय कितना है? 2 घंटे 75 मतलब कि पौने तीन घंटे लगा है समय, ठीक है।
तो इसको जब भाग देंगे, हल करेंगे, तो आंसर क्या आएगा हमारा? आंसर आएगा 30 किलोमीटर प्रति आवर्स की स्पीड से। मतलब कि वो 80 किलोमीटर जब जाएगा इतने समय में, तो वो उसकी औसत चाल क्या होगी? 30 किलोमीटर प्रति आवर्स की स्पीड से। अतुल माहेश्वरी एग्जामिनेशन में इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं और इसी टाइप के क्वेश्चन हल भी किए जाते हैं, ठीक है। और आप लोग सोच रहे होंगे सरल सरल क्वेश्चन आते हैं, सरल कुछ भी नहीं आता है, ठीक है। मैथ के क्वेश्चन हार्ड ही आते हैं, ठीक है, और हार्ड क्वेश्चन आते हैं मैथ में, ठीक है। और 9th 10th में कुछ सरल क्वेश्चन रहते हैं, लेकिन 11 12th में 9 10th को वालों का भी हार्ड क्वेश्चन रहता है मैथ में, ठीक है। और कुछ एक दो क्वेश्चन सरल दे दिया तो क्या दे दिया, हर क्वेश्चन हार्ड है, एक दो क्वेश्चन सरल आते हैं बस, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग आपको बताते हैं। अगला क्वेश्चन है समीकरण संतुलित करके x और y का मान निकालना। समीकरण संतुलित करके x और y का मान निकालना है इसमें, ठीक है। तो इसमें हम हल करेंगे कि x और y का मान कैसे निकाला जाता है। जैसा कि हमारे पास एक समीकरण दिया गया है, ये एक समीकरण है 8x - 3y = 21, समीकरण 1 है। और दूसरा समीकरण है कि 4x + y = 9, दूसरा समीकरण है। तो इसको संतुलित करके हल करना है। संतुलित कैसे करेंगे? संतुलित ऐसे करेंगे कि जो है ये इसमें से 8x - 3y = 21 है और नीचे वाले में 4x + y = 9 है। तो इसमें से एक कटना चाहिए, चाहे हम 8x और 4x को काट दें, चाहे हम 3x और +y को काट दें, तभी तो x का मान निकलेगा। जब -3 और +y को संतुलित करके काटेंगे तभी तो x का मान निकलेगा। या फिर हम 8x और 4x को संतुलित करके काट दें तब y का मान निकलेगा, ठीक है। तो हम क्या करने वाले हैं कि हम ये करने वाले हैं कि 8x और 4x को संतुलित करेंगे। मतलब कि समीकरण 2 को ऐसे इतने से गुणा करेंगे कि यहाँ पर जो 4x है वहाँ पर 8x आ जाए। तो समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर, समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर वहाँ पर 4x की जगह 8x आ जाएगा, ठीक है। तो 8x आ जाएगा, जब हम माइनस करेंगे तो ये कट जाएगा, ठीक है, तब y का मान निकलेगा, ठीक है। तो जब समीकरण 2 में 2 से गुणा करेंगे तो समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर हमें प्राप्त क्या होता है? हमें प्राप्त होता है 8x + 2y = 18। समीकरण नंबर 3 इसका नाम देंगे 8x + 2y = 18, समीकरण 3 नंबर इसका नाम देंगे, ठीक है। जब ये प्राप्त होता है तब हम हल कैसे करेंगे कि समीकरण 1 में 3 को घटाने पर, मतलब कि समीकरण 1 में समीकरण 3 को घटाने पर, समीकरण 1 में समीकरण 3 को क्या करेंगे? घटाएंगे। जब घटाएंगे तो यहाँ पर संतुलित कर चुके हैं हम, एक चाहे x वाला संतुलित कर दें चाहे y वाला संतुलित कर दें, तो हम x वाला संतुलित किए हैं, ठीक है। जब यहाँ पर घटाएंगे तो यहाँ पर माइनस चिन्ह होगा, यहाँ पर भी माइनस चिन्ह होगा, यहाँ पर भी माइनस चिन्ह होगा। ये प्लस है, ऊपर वाला प्लस है, नीचे वाला माइनस है, तो ये कट जाएगा, ऑलरेडी कटेगा। यहाँ पर माइनस हो गया है, यहाँ पर नीचे माइनस हो गया और यहाँ पर भी माइनस है, तो -3y - 2y कहाँ क्या होगा? -5y होगा। क्या होगा? -5y। और 21 में से 18 जाएंगे तो कितना आएगा? 3 आएगा, ठीक है। 21 में से 18 जाएंगे कितना आएगा? 3 आएगा, ठीक है। तो -5y = 3, ये हमारा क्या आ गया? y की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब इसको पंचांतर करके हल करेंगे। पंचांतर करके कैसे हल करेंगे? y जब -5 उस तरफ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, जब प्लस में हो जाएगा 3 + 5 = 8। y का मान कितना आ गया? 8 आ गया। क्या आ गया? 8 आ गया। y का मान कितना आया? 8 आ गया। और y का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब x का मान निकालना है ना हमें, तो कोई भी समीकरण में रख देंगे तो आ जाएगा। तो हम समीकरण 1 में रखेंगे, क्या रखेंगे? y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। y का मान जब समीकरण 1 में रखेंगे तो यहाँ पर 8x - 3, y की जगह पर क्या आ गया? 8 आ गया, तो इंटू 8 = 21। जब इक्वल टू 21 होगा तो यहाँ पर 8x - 24 = 21, 8x - 24 = 21। तो -24 को हम पंचांतर करेंगे क्योंकि 8x का मान निकालना है। तो 8x का जब मान निकालना है, 8x = 21, -24 उस तरफ जाएगा तो प्लस में होगा, जब प्लस में होगा तो 21 + 24, जब प्लस में होगा तो उसको जोड़ा जाएगा तो 8x = कितना आएगा? 45 आएगा। जब 45 आएगा तो x = x
8x गुणा में है, तो जब 8 को पंचांतर करेंगे, यस इक्वल टू वैल्यू निकालेंगे तो उस तरफ जाएगा, भाग में हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर यक्स की वैल्यू क्या आई, यक्स की वैल्यू आई 45/8। क्या आई, 45/8। और वाई की वैल्यू क्या आई, वाई की वैल्यू आई 8। और यक्स की वैल्यू क्या आई, 45/8। ठीक है, ये आंसर हुआ हमारा। ऑप्शन में इसी टाइप के आंसर दिए रहेंगे, आपको हल करके ऑप्शन चूज करना है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। कोई एक व्यक्ति है जो 6 घंटे में 48 किलोमीटर चलता है। क्या चलता है, 6 घंटे में 48 किलोमीटर चलता है, तो उसकी चाल क्या होगी। तो चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, ये सूत्र तो सबको पता होगा। ठीक है, नहीं पता हो तो याद कर लीजिए। ठीक है, चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, तो चाल इक्वल टू दूरी कितनी है, 48 किलोमीटर। दूरी कितनी है, 48 किलोमीटर। 48 किलोमीटर। और समय कितना है, 6 घंटे। समय कितना है, 6 घंटे है। 6 घंटे का समय ले रहा है, तो चाल बराबर दूरी बटा समय, तो जब 48/6 जब इसको काटेंगे तो 8 किलोमीटर हमारा आंसर आएगा। चाल बराबर दूरी बटा समय, तो उसकी चाल क्या होगी, उस व्यक्ति की चाल क्या होगी, 8 किलोमीटर प्रति हावर्स की स्पीड से वो चल रहा है, 6 घंटे में 48 किलोमीटर जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये 1-2 क्वेश्चन ऐसे आते हैं बस, और ज़्यादा सरल क्वेश्चन नहीं आता। इस भ्रम में मत रहिए। जैसा हमने 2 क्वेश्चन ऊपर बताया वह उस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, और इस टाइप के क्वेश्चन 1-2 आते हैं बस। ठीक है, और जैसा कि हम लोग चौथा क्वेश्चन हल करने वाले हैं। चौथा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि ए से बी की दूरी 150 किलोमीटर है। कोई ए से बी की दूरी है, क्या है, कोई एक दूरी है, ये दूरी हो गई, ये ए हो गया और ये बी हो गया। इसकी जो दूरी डिस्टेंस है 150 किलोमीटर है। क्या है, 150 किलोमीटर है। अब कोई गाड़ी हो गई, वो 50 किलोमीटर प्रति आवर्स की स्पीड से इस दूरी को तय करेगी। इस दूरी को क्या करेगी, तय करेगी 50 किलोमीटर प्रति आवर्स की स्पीड से। तो उससे पहुंचने में कितना समय लगेगा। अब समय पूछा है, समय इज इक्वल टू दूरी बटे चाल। क्योंकि जैसा कि हम पंचांतर कर लेते हैं ना सूत्र को कैसे पंचांतर किए, जैसे चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, तो समय नीचे गया तो समय इज इक्वल टू निकालेंगे, तो दूरी भाग में है तो उस टाइप जाएगा, हो जाएगा। तो चाल बराबर दूरी बटा समय, मतलब कि चाल उस टाइप जाएगा तो दूरी के अपान में आएगा, तो समय इज इक्वल टू दूरी बटे चाल होगा। ठीक है, तो यहाँ पर कुल दूरी कितनी है, 150 किलोमीटर, और चाल कितने स्पीड से जा रहा है, 50 किलोमीटर की स्पीड से। जब 50 किलोमीटर की स्पीड से जा रहा है तो समय कितना लगेगा, 3 घंटे। 3 घंटे का समय लगेगा। कितना समय लगेगा, 3 घंटे का। 3 घंटे का समय लगेगा वहाँ पर पहुँचने में। 150 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितने घंटे का समय लगेगा, 3 घंटे का। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। एक गाड़ी 40 किलोमीटर प्रति आवर्स की स्पीड से चल रही है। कोई गाड़ी है, समझिएगा, कोई एक गाड़ी है, ठीक है, ये 40 किलोमीटर प्रति आवर्स की स्पीड से चल रही है, तो 3.5 मतलब कि 3 घंटा 30 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी, 3.5 घंटा में। तो वो दूरी इक्वल टू चाल गुणते समय होता है। ये सूत्र है, सूत्र याद कर लीजिए, क्योंकि पंचांतर करके सूत्र याद करना बहुत ही मुश्किल काम होता है। अब ऐसे ही हम आपको तीनों फॉर्मेट में सूत्र बता चुके हैं और तीनों फॉर्मेट में सवाल हल करा चुके हैं। चाल बराबर या हल करा चुके हैं, समय बराबर हल करा चुके हैं, ये वाला दूरी बराबर भी हो गया। ठीक है, तो चाल कितनी है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड है। कितनी है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड है, और समय कितना लग रहा है, 3.5। तो इसको गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 140 किलोमीटर प्रति हावर्स की स्पीड से चल रही है। ठीक है, कितने में चल रही है, 140 किलोमीटर प्रति हावर्स की स्पीड से चल रही है गाड़ी। ठीक है, और आपको अगर धुंधला दिखाई दे रहा हो ये वीडियो में, तो आप वीडियो क्वालिटी 360 HP पर करिएगा, तभी वीडियो क्वालिटी अच्छी दिखाई देगी। ठीक है, कुछ स्टूडेंट का क्वेश्चन था धुंधला दिखाई दे रहा था, इसीलिए हम बोले हैं। ये क्वेश्चन दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6, ये क्वेश्चन दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है, आपको दिमाग लगाना है। ठीक है, 2 ट्रेनें हैं, वो विपरीत दिशा में चल रही हैं।
कि एक ट्रेन इधर चल रही है तो एक ट्रेन इधर चल रही है, ठीक है। वो पहली ट्रेन जो है, वो पहली ट्रेन वो 45 किलोमीटर प्रति हावर्स की स्पीड से चल रही है, और ये दूसरी ट्रेन है और ये कितने 55 किलोमीटर प्रति हावर्स की स्पीड से चल रही है। कितनी? 55 किलोमीटर। तो इसमें बोला क्या है, वो 1 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी, वो दोनों ट्रेनें 1 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। तो इसमें दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन ये है, तो सिंपल सा आंसर छुपा है इसमें कि 1 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। तो जो पहली ट्रेन है वो 1 घंटे में कितनी दूरी तय कर रही है? 45 किलोमीटर। और जो दूसरी ट्रेन है वो 1 घंटे में कितनी दूरी तय कर रही है? 55 किलोमीटर। तो उसमें पूछा है दोनों ट्रेनें 1 घंटे में कितनी दूरी तय करेंगी, दोनों को जोड़ दो, वही आंसर आ जाएगा। दोनों ट्रेनें 55 45 कितना होता है? 100 किलोमीटर 1 घंटे में दोनों ट्रेनें जाएगी। दिशा से कोई मतलब नहीं है, इसमें पूछा है दोनों ट्रेनें कितनी दूरी तय करेगी। जब दोनों ट्रेनें कितनी दूरी तय करेगी तो 100 किलोमीटर दोनों को जोड़ दो, 100 किलोमीटर आ गया 1 घंटे में दूरी। क्योंकि 1 घंटे 45 किलोमीटर पहली ट्रेन जा रही है और दूसरी ट्रेन 1 घंटे 55 किलोमीटर जा रही है, दोनों ट्रेनें 1 घंटे में 100 किलोमीटर दूरी तय करेगी। इसका आंसर क्या होगा? 100 किलोमीटर। 100 किलोमीटर, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? 100 किलोमीटर। आई होप आपको समझ में आ गया, और वीडियो को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आपको एक बेसिक इन्फॉर्मेशन देनी थी कि अगर आपको 500 प्रश्नों के पीडीएफ चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, बिल्कुल फ्री है। वहाँ पर 500 क्वेश्चन की पीडीएफ लिंक है, वहाँ पर जाकर डाउनलोड कर लीजिए और अपनी तैयारी को और अच्छे से कीजिए और अतुल महेश्वरी एग्जामिनेशन की तैयारी में फोड़ कर आइए, ठीक है। तो 10 नवंबर और 17 नवंबर को आप जाइए और अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए और पीडीएफ ज़रूर डाउनलोड कर लीजिए। मैंने आप सबके लिए वो पीडीएफ डाउनलोड किया बनाया है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया अच्छे से। धन्यवाद, आज के लिए बस इतना ही।